बदनामी। रविंद्रनाथ टैगोर। साइकिल पर ट्रिंग ट्रिंग की आवाज करते इंस्पेक्टर विजय बाबू आए और सामने के दरवाजे के पास उछलकर उतर पड़े। बदन पे तंग कुर्ता, कमर में कमरबंद, उसके नीचे हाफ पैंट, चाल में काम के आदमी वाली धाक। दरवाजे पर दस्तक देते ही घरवाली ने आकर किवाड़ खोल दिया। इंस्पेक्टर अभी घर में दाखिल हुए ही थे कि वो भभक उठी। अब ऐसा तो नहीं चल सकता कि हर रात तुम्हारी थाली पकड़कर बैठी रहूं। कितने चोर उचक्कों को पकड़ा है तुमने, साधु सज्जनों तक को नहीं छोड़ा। अब ये एक अनिल मित्तिर जिसके पीछे तुम भागते फिर रहे हो, वो तो रह रहकर तुम्हें अंगूठा दिखाकर न जाने कहां भाग निकलता है। देश भर के लोग तुम्हारा ये हाल देखकर यूं हंस रहे हैं जैसे कोई सर्कस का खेल हो। इंस्पेक्टर बोले, ये खुशकिस्मती है कि मुझ पर उसकी नेक नजर है। यूं तो वो बेल पे बाहर है, पर पुलिस को रिपोर्ट किए बगैर उसे कहीं जाने की इजाजत नहीं है। तभी तो मुझे चिट्ठी लिख गया है, इंस्पेक्टर साहब घबराइए मत, सभा का काम हो जाते ही मैं लौट आऊंगा। सभा कहाँ है इसका कोई जिक्र नहीं, जैसे पुलिस के साथ लुका छिपी खेल रहा हो। पत्नी सौदामिनी बोली, तो फिर सुनो आज रात क्या हुआ। सुनकर भौचक्के रह जाओगे। अरे उस आदमी की जुर्रत तो देखो, रात के 2 बज रहे थे उस वक्त। तुम्हारा खाना परोसे मैं बैठी थी, आंख लगने लगी थी। अचानक क्या देखती हूं कि तुम्हारा वो अनिल डकैत आ खड़ा है। पांव छूकर बोला, दीदी आज भाई दूज है, याद है ना, टीका लगवाने आया हूं। मेरी अपनी दीदी तो इस वक्त चटगांव में किसी षड्यंत्र का हिस्सा है, लेकिन टीका तो मैं लगवा कर रहूंगा। ये कहकर वहीं बैठ गया। सच पूछो तो मेरे मन में भी स्नेह उभर आया। लगा जैसे एक रात के लिए मुझे एक भाई मिल गया। वो बोला, दीदी 3 दिन से आधे पेट खाकर जंगलों में भटकता फिर रहा हूं। आज तुमसे टीका लगवाकर तुम्हारे हाथ का खाकर मैं फिर गायब हो जाऊंगा। तुम्हारे लिए जो भोजन परोस कर रखा था वही मैंने उसे प्यार से खिलाया। उसे कहा, अब तुम भागो, उनके आने का वक्त हो चला है। उस आदमी ने जवाब दिया, घबराओ मत, वो मेरी ही तलाश में चितलबेड़े गए हैं। उन्हें लौटते कम से कम 3 बजेंगे। मैं आराम से तुम्हारा आशीर्वाद लेकर जा पाऊंगा। इतना कहकर उसने तुम्हारे लिए बनाई हुई पान उठाकर अपने मुंह में डाल ली और फिर कहता है, इंस्पेक्टर साहब हवाना के सिगार पिया करते हैं, जरा मुझे एक देना। मैं फूंकते फूंकते अपने गिरोह के लोगों के पास जाऊंगा, वे आज सभा करने वाले हैं। तुम्हारे इस डकैत ने बेझिझक मुझे उस जगह का नाम तक बता दिया। इंस्पेक्टर साहब बोले, नाम सुन सकता हूं क्या? सदू बोली, तुम्हारे सवाल से साफ पता चलता है कि तुम्हारा डकैत तो मुझे पहचान गया, पर तुम आज तक पहचान न पाए। खैर, मैंने तुम्हारी पसंदीदा हवाना सिगारों में से एक उसे दी है। वो आराम से उसे जलाए, चरण स्पर्श कर फूंकता हुआ निकल गया। विजय बैठे हुए थे, अब कुछ सुगबुगा कर बोल उठे, किस तरफ गया हो? उनकी सभा कहाँ हो रही है, बताओ। सदू उठकर गर्दन घुमाए बोली, क्या ऐसी बात तुम्हारे मुंह से निकली भी कैसे? तुम्हारी पत्नी हूं तो क्या पुलिस की मुखबिर बन जाऊं? तुम्हारे घर आकर अगर मैं अपना धर्म खो बैठूं तो तुम भी मुझ पर भरोसा कैसे करोगे? इंस्पेक्टर अपनी बीवी को खूब पहचानते थे, पक्के इरादे वाली है, इसकी जिद आसानी से छूटने वाली नहीं। निराश होकर बैठ गए। एक गहरी सांस लेते हुए बोले, हाय, ऐसा मौका भी हाथ से निकल गया। बैठे बैठे नवाबी कायदे की मूंछों पर ताव देने लगे और रह रहकर छटपटाने लगे। दूसरी बार उनके लिए बनाई गई खिचड़ी उन्हें रास नहीं आई। तो ये गया कहानी का पहला अंक। सदू ने पति से कहा, अरे तुम तो आज नाचने लग गए हो, जमीन पे पांव ही नहीं पड़ते तुम्हारे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस के सुपरिंटेंडेंट मिल गए थे क्या? मिले ही तो थे। वो कैसे? हमारा मुखबिर निताई चक्रवर्ती उनके यहाँ खबरी है। उससे सुना कि आज मोच कोठी के जंगल में उनकी एक बहुत बड़ी सभा होगी। उसे घेर लेने की तैयारी चल रही है। भारी जंगल है,
हम पहले से चोरी छिपे सर्वेयर भेजकर चप्पा चप्पा सर्वे करवा रहे हैं। कहीं छिपने की जगह नहीं मिलेगी उन्हें। तुम लोगों की अक्ल में ही इतने बड़े बड़े खाने खुले पड़े हैं। इतनी बार जग हंसाई हो चुकी है, अब तो बंद करो ये सब। ये तुम क्या कह रही हो सदू? ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। मैं कहती हूं तुम मेरी बात मानो। ये मोच काठी के जंगल वगैरह सब बेकार की बातें हैं। वो तुम लोगों के अड्डे के आसपास ही मंडरा रहा है। तुम लोगों के सामने से ठेंगा दिखाकर भाग निकलेगा, कहे देती हूं। तो तुम अगर उन्हें छिप छिप कर अंदर की खबर देती रही तब तो कुछ भी हो सकता है ना। देखो, ज्यादा अक्लमंद मत बनो। बेवकूफी करनी ही है तो पेट भर कर करो। कई बार कर चुके हो, पर अपनी बीवी को। बात घूंघट के नीचे दब गई जो सौदामिनी ने अभी अभी कर लिया था। सदू, मैं देख रहा हूं कि इस मामले में तुमसे मजाक भी नहीं किया जा सकता। सो तो है, पुलिस की तो चुटकी भी चुभन सी लगती है। अभी कुछ खाना है या नहीं ये बताओ। खा लेता हूं, अभी समय तो है, सब कुछ पक्का हो गया है। देखो, मैं तो सच कहती हूं, तुम लोगों की खुसुर पुसुर अगर मैं सुन पाती तो फिर उनसे कह देना अपना कर्तव्य समझती। हाय हाय, कुछ सुन तो नहीं लिया तुमने? तुम लोगों के संसार में आंखें और कान खुले रखने ही पड़ते हैं। कुछ तो सुनाई देगा ही। सुनाई देता है? और फिर जैसा चंडीदास ने लिखा है, कानों के रास्ते मन को छुआ, व्याकुल कर गए प्राण। मजाक मजाक में ही जीत जाती हो तुम। इसमें से कौन सी बात तुम्हारी अपनी बात है, समझ ही नहीं आता। इतना समझने की अकल अगर होती तो तुम ये पुलिस इंस्पेक्टरी ना कर रहे होते। सरकार बहादुर तुम्हें इससे कहीं बड़े काम में लगा देती, विश्व हितैषी का पद दे देती और तुम देश परदेश भाषण देते, अपना जाल बिछाते फिरते। हे भगवान, तो जिस लड़की के बारे में बातें हो रही हैं वो मेरे अपने घर में बैठी है। अरे ये देखो, कुत्ता भौंका जा रहा है, उसे खिलाकर आती हूं। इंस्पेक्टर बाबू चिढ़ गए, बोले, अभी जाकर इस कुत्ते को गोली मारकर आता हूं। सदू ने पति की कमीज पकड़कर कहा, नहीं, तुम नहीं जा सकते। क्यों? तुम्हारे सामने आते ही वो तुम्हारा टेटुआ पकड़ लेगा। बड़ा बदमाश कुत्ता है, वो सिर्फ मुझे ही पहचानता है। एक और खबर है सदू, ये जो अनिल है ना, वो हर जानवर की आवाज नकल कर लेता है। हर रात 2 बजे वही तुम्हें नहीं बुलाता, ये मैं कैसे मान लूं? सदू बिल्कुल भुनकर उठी, बोली, अच्छा, तो अब मुझ पर शक किया जा रहा है। तो ये लो, तुम्हारा घर बार धरा पड़ा रहे, मैं चली अपनी बहन के घर। ये कहकर वो उठ खड़ी हुई। अरे कहाँ चली? अच्छी मुसीबत है। अपनी बीवी के साथ मजाक नहीं करूं तो क्या दूसरों के घर लड़की ढूंढने जाऊं चुटकी लेने के लिए? और अगर गया भी तो क्या शांति बनी रहेगी? कहकर उसे जबरदस्ती बिठा दिया। सदू केवल आंसू पोंछती रही। अरे तुम भी ना इतनी सी बात को लेकर रोती हो। नहीं, तुम्हारा ये मजाक मुझसे सहा नहीं जाएगा, कह देती हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, भूल जाओ। अब तुम आराम से अपने कुत्ते को खिला कर आओ। उसका तो कटलेट के बिना नहीं चलता, पुडिंग ना मिले तो उसका पेट नहीं भरता। एक मामूली से कुत्ते के लिए तुम इतना ज्यादा क्यों करती हो, ये मेरी तो समझ से बाहर है। सदू बोली, तुम मर्द हो, नहीं समझोगे। निसंतान स्त्री के मन में जो स्नेह होता है उसे वो किसी भी प्राणी पर न्यौछावर करने को तैयार रहती है। उसे एक दिन न देखूं तो मुझे घबराहट होने लगती है कि न जाने कौन कहां से उसे पकड़ कर ले गया है। तभी तो मैं उसे इतने जतन से छिपा कर रखती हूँ। लेकिन मैं कह देता हूँ सदू, कोई जानवर इतने लाड़ में रहकर ज्यादा दिन नहीं जी सकता। तो जितने दिन जीता है जी भरकर जिए। विजय बाबू आराम करने चले। इस बीच पुलिस के लोग इकट्ठे हुए। सभी अलग अलग रास्तों से मूछ काठी की ओर चले। बड़ा लंबा रास्ता था। आते जाते रात ही बीत गई। अगले दिन सुबह 7 बजे इंस्पेक्टर उतरा हुआ चेहरा लिए घर लौटे और कुर्सी पर धप से बैठ गए। बोले, सदू, धोखा हो गया। तुम्हारी बात सच निकली। पुलिस वालों ने जंगल को घेर लिया, पर जंगल में कोई इंसान था ही नहीं। शोर करने लगे,
चिल्लाकर बोलने लगे, जहां भी हो निकल आओ वरना हम गोली चलाएंगे। हवा में बहुत सी गोलियां चलाई, कोई जवाब न मिला। पुलिस वालों ने बड़ी सावधानी से जंगल में घुसकर वहां की तलाशी ली। तब भोर हो आई थी। फिर सब कहने लगे, पकड़ो उस बदमाश निताई को। निताई का तो नामो निशान न मिला। एक चिट्ठी मिली, उसमें सिर्फ इतना लिखा था, मुलजिम सलामत है, दीदी को मेरा प्रणाम कहिएगा, अनिल। अब ये क्या तमाशा हुआ बताओ? इसमें तुम्हारा नाम घसीटने की क्या जरूरत थी? इस चक्कर में क्या पुलिस वाले की घरवाली मुलजिम की दीदी नहीं हो सकती? क्या दुनिया के हर रिश्ते पर सरकारी ठप्पा लगा होता है? मुझे और कुछ नहीं कहना है। अब तुम जाकर सो जाओ, थोड़ा आराम कर लो। नींद खुली तो दोपहर हो चुकी थी। स्नान और मध्याह्न भोजन के बाद विजय पान चबाते हुए बोले, उस आदमी की चालाकी की बात तुमसे क्या कहूँ। गिरोह बनाकर चारों तरफ प्रोपेगेंडा फैलाता फिरता है। रात के आखिरी पहर में कुंभक योग में बिल्कुल शून्य में आसन करता है। सुना है कि ये कईयों ने अपनी आंखों से देखा है। गांव वालों को उसने विश्वास दिला दिया है कि वो एक सिद्ध पुरुष है, बाबा भोलेनाथ का चुना हुआ है। आज कोई हिंदू नहीं बचा जो उसका बाल भी बांका कर सके। लोग अपने घर के आंगन में उसके लिए खाना रख देते हैं, और वो भी नैवेद्य। सुबह उठकर देखते हैं कि वो नदारद है। हिंदू पहरेदार तो उसके पास तक फटकना नहीं चाहते। एक दरोगा ने बड़ी हिम्मत की थी हिजला कांदी के दंगे के बाद उसे गिरफ्तार करने की। हफ्ते भर में उसकी पत्नी चेचक से मर गई। इसके बाद किसी सबूत की जरूरत नहीं रही। इसलिए इस बार मोचकाठी में जब उसका कोई पता न चला, पहरेदारों ने मान लिया कि वो जब चाहे खुद को गायब कर सकता है। निशानी भी छोड़ गया वो। एक जगह पर गीली मिट्टी में उसके पाँव के निशान थे, 2-2 फुट की दूरी पर 1.5-1.5 फुट के निशान। हिंदू पहरेदार तो उन पदचिन्हों पर भक्ति भाव से लौट ही गए। पूरे मन से इस आदमी को पकड़ने की कोशिश करना मुश्किल हो गया है। सोचता हूँ मुसलमान पहरेदार बुलवाऊं, मगर इस हवा की छूत अगर मुसलमानों को लग गई तो और बुरा होगा। अखबार वाले मोचकाठी में पत्रकार लगे। ये पदचिन्ह किस फरार मुजरिम के हैं, इस विषय पर खूब चर्चा हुई। अब इस आदमी का क्या किया जाए? अभी कुछ ही दिन पहले बेल पर बाहर हुआ था और इतने ही में देश की हवा में गांजे का धुआं फैला दिया। ऊपर से प्रोपेगेंडा जारी है। जगह जगह नई नई परछाइयां दिख जाती हैं। एक जगह पर महादेव का एक बाल मिला है। ये सोचकर मेरा भक्त कांस्टेबल फूला न समाता है। ये सोचने की भी सुध न रही कि वो बस तीखे धागे की रस्सी है। कुछ ही दिनों में चारों ओर अफवाहों की आंधी सी चल पड़ी। मोचकाठी के उन पदचिन्हों पर मंदिर बनवाने के लिए एक धनी मारवाड़ी 30,000 रुपए तक दे बैठा है। एक और भक्त मिल गए जो कभी डिस्ट्रिक्ट जज हुआ करते थे। उसके पास बैठकर अनिल डकैत ने शिव संहिता की व्याख्या शुरू कर दी। वैसे बड़ा जानकार भी है। इस तरह महिमा फैलती रही। इस बार की बेल की मोहलत खत्म हो जाने पर उसके खिलाफ गवाह ढूंढना नामुमकिन हो जाएगा। अनिल डकैत ने मुझे बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। सधु, तुम शायद जानती हो कि इधर से एक और संकट आ पड़ी है। मेरा ममेरा भाई गिरीश हाथीबांधा परगने में दरोगा है। अपना फर्ज निभाते हुए उसने एक कुलीन ब्राह्मण को हथकड़ी पहनाई थी। तब से लेकर आज तक गांव वाले उसे जात से गिराने की फिराक में लगे हैं। उसकी बेटी की शादी की उम्र हो गई है। जहां भी अच्छा रिश्ता मिलता है गांव वाले उसे तुड़वा देते हैं। लड़का मिल भी जाए तो पंडित नहीं मिलता। दूसरे गांव से पंडित ढूंढ निकाला, पर अचानक पता चला कि वो कहीं भाग निकला है। अब एक हल निकला है। वृंदावन से एक बाबा जी आकर मेरे हेड कांस्टेबल के यहाँ गप्पे हाँकने लगे थे। सद्ब्राह्मण है। खिला पिलाकर हम सब उन्हें खुश करने की कोशिश में हैं। उन्हें राजी करवा लिया है। अब उन्हें गांव वालों से बचा कर रखना है। सधु, इस काम में तुम भी कुछ मदद करना। जरूर करूंगी, ये तो मेरा कर्तव्य है। गिरीश की बेटी हमारी मीनू, उसने तो कुछ गलत नहीं किया। उसकी शादी तो करानी ही पड़ेगी। लाओ तुम्हारे वृंदावन वासी को। मैं जानती हूं ऐसे स्वामियों की सेवा कैसे की जाती है। वृंदावन वासी आए। नारद मुनि की तरह उनकी सफेद दाढ़ी सीने पर फैली हुई थी।
सदु भक्ति गदगद भाव से उनके चरणों में गिर गई। उसे देखकर मोहल्ले वालों की हंसी रुकती न थी। एक प्रौढ़ा पड़ोसन मुस्कुराकर बोली, साधु सन्यासियों के लिए तुम्हारी भक्ति अचानक कैसे जाग उठी? सदु हंसकर बोली, जरूरत पड़ने पर ही भक्ति उभर आती है। सभी बाबाजी चरण स्पर्श पाकर जैसे पिघल जाते हैं। जब तक मीनू की शादी नहीं हो जाती, मुझे अपनी भक्ति टिकाए रखनी पड़ेगी। ऊंची आवाज में शंख बजने लगे। उलूध्वनि के साथ वर के आगमन की धूम उठी। कन्या को कपड़ों की पोटली की तरह मंडप में लाया गया। कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न हुआ। वर कन्या बाबाजी को प्रणाम कर भीतर जाने के लिए उठ खड़े हुए। तब बाबाजी ने आशीर्वाद देकर विजय बाबू और उपस्थित अन्य व्यक्तियों से कहा, महाशय, अब मेरी खबर सुन लीजिए। पुरोहित का काम मेरा पेशा नहीं है। मेरे पेशे से आपके सभी दरोगा कांस्टेबल भली भांति परिचित हैं। अभी आपकी दक्षिणा का समय आ गया है, तब तक मैं सब्र नहीं कर सकता, इसलिए आपके विदाई देने से पहले ही मैं विदा लेता हूँ। ये कहकर सन्यासी सबके सामने से अपनी दाढ़ी मूछें उखाड़कर 3 छलांगों में चंडी मंडप की दीवार लांघकर गायब हो गया। सभा में उपस्थित व्यक्ति खुले मुंह देखते रहे। विजय बाबू की बोलती बंद। विवाह का भोज समाप्त हो गया। पड़ोसी अपने अपने घर चले गए। वर वधू आराम कर रहे थे। सदु ने अपने पति से कहा, सोचते क्या हो इतना? जैसे भी हो, काम तो हो गया ना। गायब होकर सन्यासी ने तुम लोगों का ही तो काम आसान कर दिया है। आगे की रस्मों की तैयारी अभी बाकी है। चोर उचक्कों के पीछे समय बर्बाद मत करो। अच्छा, उस लड़की का कुछ पता चला क्या? अब तुम्हें क्या बताऊं, आजकल एक की जगह हर रोज मेरे थाने के सामने 25 लड़कियां चावल केले नैवेद्य लेकर खड़ी रहती हैं। अब वो इनमें से कौन है ये पता लगाना मुश्किल हो गया है। ये क्या कह रहे हो? तुम्हारे द्वार पर इतनी सारी लड़कियों का जुट जाना तो अच्छी बात नहीं है। तुम वहां बाबाजी बने बैठे हो क्या? अरे नहीं, उस आदमी की चालाकी की कहानी सुनोगी तो दंग रह जाओगी। एक दिन अचानक किशनलाल ने आकर खबर दी कि दफ्तर के सामने के रास्ते पर एक पत्थर निकल आया है। उस पर मोहल्ले की औरतें सिंदूर लगा रही हैं, चंदन लेप रही हैं। कोई औलाद मांगने आई है, कोई पति की लंबी उम्र, तो कोई मेरा ही सर्वनाश मांगने आई है। ये भीड़ खाली करने गए तो अखबारों में हाहाकार मच जाएगा कि हिंदू धर्म का नाश हो रहा है। मेरे हिंदू पहरेदार तक उसे 5 सिक्कों की दक्षिणा दिया करते हैं। अच्छा व्यवसाय बन गया है। आखिर ये पैसे ले कौन रहा है, उस पर नजर पड़ी। एक दिन पहुंचा तो वहां ना था पत्थर और ना ही पैसों का थाल, और वो पागल सा आदमी भी भेष बदल कर कहीं छिप गया। इस बारे में तरह तरह की बातें हुई। अब मुसीबत ये है कि हिंदू धर्म के पहरेदार हंगर स्ट्राइक का डर दिखाते रहते हैं। इस चक्कर में अगर शांति भंग हुई तो सबको कैफियत देते देते मेरे प्राण निकल जाएंगे। अब मैं क्या क्या संभालूं। एक और उत्पात शुरू हुआ है। एक दिन छेदीलाल आकर थाने के द्वार पर धम से गिर गया। रोता बिलखता कहने लगा कि भोलानाथ के एक सींग वाले भृंगी बाबा ने गरजते हुए उस पर धावा बोला था। वो तो काम छोड़कर चल गया सन्यासी बनने। पेड़ के नीचे बैठा गांजा पीता रहता है। अरे अभी आदमी मिलना मुश्किल हो गया है, और उसका मुकाबला हम नहीं कर पाते क्योंकि औरतें उसका साथ देती हैं। उसने उन सबको वश में कर लिया है। सदु हंसकर बोली, उसके बारे में जितना सुनती हूं उतना मेरा भी मन मचल उठता है। देखो, ऐसा कोई अनर्थ न करना। घबराओ मत, मेरे ऐसे भाग्य कहाँ। औरतों की इसको समझदारी से घर बार चलाना पड़ता है। अगर देश की सेवा में लगाया जाए तो ये स्त्री बुद्धि 16 आने काम आ सकती है। पुरुष बेवकूफ हैं, वे हमें सरला अबला कहा करते हैं। इन नामों की आड़ में हम अपना साध्वीपन जताती हैं और हमारे लल्लों के बाप मुग्ध हो जाते हैं। हम अबला हैं, ये खिताब हम कुत्ते के पट्टे की तरह गले में डाली फिरती हैं, और तुम इसी जंजीर से हमें पीछे की ओर खींचते रहते हो। इससे तो अच्छा है कि तुम सच्चाई मान लो। मौका मिलने पर तुम हमें ठगते हो और हम तुम्हें। हम इतनी बेवकूफ़ नहीं हैं कि केवल ठगी जाती रहें और खुद किसी को न ठगें। सारी बूढ़ियाँ कहा करती हैं, सदु बड़ी अच्छी है, यानी सदु खाना बनाती और घर की सफाई करती, कभी नहीं थकती।
हमारा यश इतने से दायरे में सीमित होता है। देश भर में लोग भूखे मर रहे हैं और सच्चे इंसानों के हाथों में हथकड़ी डाली जा रही है, और हम खाना पकाकर बर्तन धोकर सती साध्वीगिरी कर रही हैं। बुरी बनकर अगर हम कोई सचमुच का काम कर पाएं तो मैं कहती हूँ कि तभी हमारा उद्धार होगा। हमारा ये भेष हटाकर देख सकते हो तो देखो, शायद कहीं कुछ ऐब हैं, लेकिन साथ ही जलने के कुछ निशान भी हैं। खेल और मजाक में लगे निशान नहीं है ये। हमने मारा भी है, पर उससे पहले हम खुद मर चुकी हैं। इस संसार में औरतें दुख का कारोबार करने ही आती हैं। ये सारा दुख मैं केवल घर गृहस्थी में नहीं फूंक सकती। मैं चाहती हूँ कि अपने दुख की आग से देश का सारा मैल और कूड़ा जला दूं, ताकि मुझे कोई सती न कहे, साध्वी न कहे, दज्जाल औरत कहे। इस कलंक का तिलक तुम्हारी सदू के माथे लगेगा, और अगर तुम सच्चे इंसान हो तो उसका ये अभिमान समझ पाओगे। तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें मैंने बहुत सुनी हैं, और फिर पाया है कि गृहस्थी ज्यों की त्यों चल रही है। कभी कभी खुलकर मन साफ होने देना चाहिए, इसलिए सुनता हूँ और हवाना सिगार फूंकता हूँ। जो भी हो, मैं जानती हूँ कि मैं जो भी करूँ अंत में तुम मुझे माफ करोगे। ये एक क्षमा ही यथार्थ पुरुष का लक्षण है, जैसे श्री कृष्ण के सीने पर भृगु के पद चिन्ह। तुम्हारी इस क्षमा के आगे ही तो मैं हार माने बैठी हूँ। झूठी तारीफ नहीं है ये। पुलिस के काम में तुम इतनी सावधानी बरतते हो, पर मुझ पर तुम आंखें मूंदे विश्वास करते आए हो, हालांकि मैं हमेशा इस विश्वास के योग्य नहीं थी। मैं इसलिए तुम्हारे प्रति श्रद्धा रखती हूँ। मेरी श्रद्धा का आधार शास्त्र नहीं है। बस सदू, जी भरकर बोल चुकी हो, अब तुम्हारे कुत्ते को खिला दो। बड़ा भौंक रहा है, ये मुझे सोने नहीं देगा। लगता है अब छुट्टी की दरख्वास्त करनी पड़ेगी। सदू हंसकर बोली, तुम इंस्पेक्टरी छोड़कर बाबा जी बनो और पेड़ के नीचे बैठ जाओ। तुम्हारी आमदनी बढ़ जाएगी और मुझे भी हिस्सा मिलेगा। हर हाल में तुम्हारा इतना बेफिक्र रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरा स्वभाव ऐसा ही है। तुम्हारे मुजरिमों की चिंता मैं नहीं कर सकती। एक तुम्हारी फिक्र करते ही मेरे दिन निकल जाते हैं। दुनिया भर की हंसी में साथ देना पड़ता है। तुम्हारे जेलों में कैद स्वदेशियों पर लोग बहुत आंसू खर्च कर चुके, अब कहीं थोड़ा हंस पा रहे हैं। देखो सदू, आज मैं तुम्हारी शरण में आया हूं। ये पहली बार तो नहीं है। अच्छा, अब सुन तो लो। ये काम ना कर पाया तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। पुलिस को पता लगा है कि वो लड़की यहीं कहीं है। सुना है इसी गांव की कोई विधवा है। जैसे भी हो उसे ढूंढकर तुम उससे दोस्ती कर लो। परसों शिवरात्रि है। उस दिन अनिल डकैत सिद्धेश्वरी के मंदिर में जाप तपस्या में रात बिताएगा। वो लड़की भी होगी जो तांत्रिक मतानुसार उसकी पत्नी जैसी है। ठीक है, तुम लोग तैयार रहना और 1 बजे से पहले ना आना। अमावस की रात 1 बज रहा है। विजय बाबू मंदिर के पास खड़े हैं। एक पुलिस वाला आकर उनसे बोला, वो माता जी आज मंदिर में मौजूद हैं। वो किसी महान योगिनी भैरवी से कम नहीं। दिन के वक्त कोई नहीं पहचान पाता। रात के 1 बजने पर नटराज के साथ नृत्य करती हैं। हुजूर, हम तो उन्हें छूने या देखने की हिम्मत नहीं कर सकते। हम बैरक लौट रहे हैं, आप अकेले संभाल लें। धीरे धीरे सभी चले गए। कुछ देर डर लेने के बाद विजय बाबू मंदिर के अंदर गए। अंदर एक दिया जल रहा था। शिवलिंग के सामने उनकी पत्नी हाथ जोड़े बैठी थी और दूसरी तरफ अनिल पत्थर की मूरत जैसा खड़ा था। पत्नी को देख विजय बाबू को हिम्मत मिली। सदू, आखिर तुम ये कर बैठी? हाँ, मैं ही वो हूं जिसे तुम इतने दिन ढूंढते रहे। अपना परिचय देने ही आज यहाँ आई हूं। तुम तो जानते हो, इस देश में मुश्किल से 1 या 2 ही सचमुच के पुरुष मिलते हैं। हम देश की औरतें अगर सब कुछ देकर इनका बचाव न करें तो हमारे नारी धर्म पर धिक्कार है। आज मैं अपने देवता को तुम्हारे हवाले कर रही हूँ। कुछ ही दिनों में मेरी बदनामी चारों ओर फैल जाएगी। ये बदनामी सर आंखों पर। मुझे बचाकर इन्हें सजा दिलाने की कोशिश न करना। मुझ पर दया न करना। मुझसे बड़े कईयों पर तुमने दया नहीं की। उस कठोरता की भागीदार बन मैं तुमसे विदा लूंगी। जी भरकर तुम्हारी सेवा की है प्रेम के कारण।
जी भरकर तुम्हें धोखा दिया है कर्तव्य बोध के कारण। ये कहने का शायद आज ही आखिरी मौका है। सदु को रोककर अनिल बोल उठा, विजय बाबू, मैं आज आत्मसमर्पण के इरादे से ही आया था। मेरे सारे काम समाप्त हो चुके हैं। सदु निष्कलंक है। वो एक असामान्य लड़की है जिसका जन्म गलत समाज में हुआ है। उसके बारे में कोई नहीं जान पाएगा। आप मंदिर के नीचे की सुड़ंग से उसके साथ निकल जाइए। मैं दूसरी तरफ से पुलिस के पास जाता हूँ। साथ ही ये भी बता दूँ कि आप लोग मुझे बांध नहीं सकते। रवि ठाकुर का वो गीत हम गाते हैं, हमें बांध सके वो बंधन कहाँ है तुम्हारे पास। ये गीत हम गाते फिरेंगे और फिर अफगानिस्तान के रास्ते अपनी राह बना लेंगे। आज से 15 दिन बाद अखबारों में छपा होगा, क्रांतिकारी अनिल फरार है। नमस्ते। अचानक विजय के हाथ कांप उठे। टॉर्च हाथ से फर्श पर गिर पड़ा। दोनों हाथों में चेहरा छिपाए वे बैठ गए। दिया हवा के झोंके से पहले ही बुझ चुका था।